Hello students, how are you? Myself Anisha. Today I am here to talking about NCERT Mathematics Chapter 5 Arithmetic Progression Class 10. बेटा आज मैं बात करूँगा Chapter 5 Arithmetic Progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 इंट्रो. ठीक है बेटा, एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज का हम क्या करेंगे आज, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे. एपी होता क्या है, एपी में क्या क्या होता है, एपी किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं बेटा. ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम बात करेंगे एपी होता क्या है. ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में एपी बोल देते हैं. ए फॉर अर्थमेटिक, बी फॉर प्रोग्रेशन. इन हिंदी इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी. समांतर श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी. ठीक है, और भी होती है, एक जीपी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है. ठीक है, इसको हिंदी में जीपी को गुणोत्तर बोलते हैं, उसको हरात्मक. तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 सीबीएसई में. स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है. किसकी वजह से, कोविड-19 महामारी की वजह से. लेकिन बेटा मैं सबसे पहले पूरा ऑनलाइन पूरा सिलेबस कराऊंगा, जो भी टॉपिक छूटे हुए वो भी कराऊंगा. रिवीजन टाइम पे जो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए हैं सिलेबस से, उनको हम नहीं करेंगे. लेकिन पहली बार जब पढ़ेंगे तो सारे के सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे. ठीक है, तो मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इस वीडियो में एपी पे बात कर रहे हैं. तो एपी होता क्या है, तो मैं जनरली आपको मैं समझा देता हूँ एपी होता क्या है. स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप बहुत ढंग से देखेंगे. जैसे मैंने आपसे कहा 1, 4, 9, 16. ठीक है, और मैंने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ नीचे 2, 4, 6, 8, 10. और मैंने आपसे कहा इन दोनों सीक्वेंस में एपी कौन सी एपी है. ठीक है, तो बेटा एपी, ये दोनों सीक्वेंस कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रही हैं. ठीक है, और एपी कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, एपी की क्या क्वालिटी होती है, ये हमें पता होना चाहिए. बेटा मैं कहूँ बताओ इसके अगला आगे टर्म क्या आएगा, अगला टर्म क्या होगा, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा. तो आप देख रहे होंगे, आपने इसमें एक पैटर्न आप लग रहा होगा. आप अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो आपको पता है ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है. तो नेक्स्ट आने वाला वो किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा. फिर और इसके आगे आएगा 6 का स्क्वायर होगा, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा. ठीक है, हम लास्ट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे. ऐसे ही आपको नीचे वाली सीक्वेंस में भी एक पैटर्न शो हो रहा है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2, 4, 6, 8, 10. तो मैं कहूँ इसके आगे क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक में 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. तो आपने इसमें भी एक पैटर्न पकड़ लिया कि इसमें 2 ऐड हो रहा है. ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हमने उसके आगे स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया. हम इसे और बढ़ाते जाएंगे. यहाँ पे हमने देखा इस वाले सीक्वेंस में पैटर्न हमने पकड़ा कि इसमें 2 प्लस हो रहा है प्रत्येक टर्म्स में. अब यहाँ 14 आ जाएगा, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बात मैं पूछ रहा हूँ एपी कैसे पता करेंगे, एपी क्या है क्या नहीं है. तो बेटा एपी क्या होता है, एपी की कंडीशन होती है, एपी की क्वालिटी होती है, एपी की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी टर्म्स हमारे लिखे हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए. कैसे, यहां देखो, यहां पे इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म्स को माइनस करके निकालेंगे. 4 में से 1 जाएगा 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, ऐसे ही 25 से 16 गया आपका 9. आप यहाँ क्या देख रहे हैं, या 3 का डिफरेंस, या 5 का, या 7 का, यहाँ 11 का, मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं है. मैंने इस वाली सीक्वेंस में देखा कि 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2,
10 में से 8 गया 2। यहां पे मैंने क्या देखा कि यहां पे प्रत्येक टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और ऐसे ही 2 2 के साथ ही ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब है बेटा एपी, अब आपसे पूछा कि बताओ एपी में क्या है, यहां टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन यहां टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। तो आप समझ जाएंगे बेटा एपी की यही क्वालिटी होती है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो टर्म्स लिखे हुए अगर उसके बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी में होता है, अगर सेम नहीं तो वो एपी में नहीं है। तो बेटा अब इन दोनों में से एपी में कौन है, बेटा ये वाली सीक्वेंस एपी में है, क्योंकि ये एपी के पैटर्न को फॉलो कर रही है। और एपी का पैटर्न क्या होता है कि जो भी टर्म्स लिखे होते हैं उसके बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपने देख लिया कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रत्येक टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा है, सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बेटा ये एपी में नहीं है, लेकिन ये वाली सीक्वेंस आपकी एपी में है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर होगा एपी में क्या होता है। तो एपी कभी भी कोई सीक्वेंस आपसे पूछे बताओ एपी चेक करो ये एपी में है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखने हैं। आपके सर टर्म्स क्या होते हैं, सीक्वेंस में जो प्रत्येक नंबर लिखा होता है, ठीक है, इस नंबर इज कॉल्ड टर्म्स। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये अगला नेक्स्ट टर्म, इसके ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आते रहते हैं, ठीक है, और एपी कंटिन्यू होती है। ठीक है बेटा, आगे और समझाता हूं मैं आपको। बेटा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक और ले लिया मैंने यहाँ पे 5 7 9 10 डॉट डॉट डॉट। मैंने आपसे वही सेम क्वेश्चन फिर से किया कि इसमें बताओ कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। ये दो सीक्वेंस लिखी हुई है, कौन सी सीक्वेंस एपी में है, कौन सी में, कौन सी नहीं है, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या देख रहे हैं, आपको पता चल गया है कि हम एपी की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उसके टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। तो हम उनका डिफरेंस देखेंगे, तो 5 से 3 2, 7 में 5 माइनस किया 2, 9 से 7 किया 2, 11 से 9 किया 2, यानी प्रत्येक टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 2 आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे बेटा ये एपी में है, ये एपी के पैटर्न को फॉलो कर रही है ये वाली सीक्वेंस। इसमें देखेंगे 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, 10 में से 9 गया 1। बेटा यहाँ तो 2 2 को आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बेटा ये एपी में नहीं है। क्लियर? तो आप समझ गए हम किस तरीके से बता पाएंगे कौन सा टर्म्स, कौन सी सीक्वेंस एपी में है, कौन सी एपी में नहीं है। बेटा अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। तो एपी है क्या, एक्चुअली में एपी की डेफिनेशन है क्या। तो एपी की डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। एपी की डेफिनेशन क्या है, एपी इज द लिस्ट ऑफ टर्म्स, टर्म्स की लिस्ट होती है, ठीक है, इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई, बेटा राइटिंग थोड़ा देख लेना, कोऑपरेट करो, obtained by adding a fixed number to the previous one। अब आप समझ गए होंगे, एपी एक टर्म्स की लिस्ट होती है जिसमें एवरी नेक्स्ट टर्म, हर अगला टर्म कब ऑब्टेन्ड होता है, जब उसमें हम कुछ ऐड करते हैं, वो भी क्या, एक फिक्स नंबर। जब उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता है तो क्या करती है वो एक एपी फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको दे दिया 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं इसमें 5 के अगला नेक्स्ट टर्म 7 है, 7 के 9, 9 के अगला 11 है। तो एवरी नेक्स्ट टर्म कब आपको ऑब्टेन हो रहा है, जब हम प्रत्येक प्रीवियस टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। अब इसमें फिक्स नंबर क्या है, 2। मैंने 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9, 9 में 2 प्लस किया 11। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एपी में है, और ये एपी की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक नेक्स्ट टर्म तभी मेरे को फाइंड हो रहा है जब मैं पिछले वाले टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूं। अब इसमें फिक्स इसका प्रीवियस नंबर 7 है, 7 में 2 प्लस किया 9 आ गया। इसका नेक्स्ट टर्म 11 है, कब आया, जब मैंने इसमें फिक्स नंबर ऐड किया, और फिक्स नंबर क्या है, वो मेरा डिफरेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस एपी में दो क्या हो रहा है, फिक्स नंबर का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब बेटा ये जो होता है ना, किसी भी एपी का अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें बताओ डिफरेंस क्या है और आपका फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये जो होता है ना, किसी भी एपी का जो पहला टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। क्लियर?
बेटा इनके बीच में जो फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है वो जरूरी नहीं है ऐड हो रहा, माइनस भी होता है। एक फिक्स नंबर उसे हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। बेटा ये चीज क्लियर हो गई है, एपी होता क्या है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो फिक्स नंबर होता है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं 5.1 एक्सरसाइज में, मैं एक एक करके बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक एपी दी हुई, कहती है एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो आपने देखा फर्स्ट टर्म क्या है, ए यानी कि 7, फर्स्ट टर्म ये है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को और क्या बोल सकते हैं, फिक्स नंबर बोल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन क्यों बोलते हैं कि सारे टर्म्स के बीच का वही होता है। कैसे फाइंड करते हैं, इसमें से माइनस करके, इसमें से कभी ये माइनस नहीं करते, गलत हो जाएगा। तो a2 माइनस a1, या बोल सकता हूं मैं इसे t2 माइनस t1, यानी कि मैं इसको दोनों का एक ही होता है। t1 टर्म फर्स्ट, t2 टर्म सेकंड, t3 टर्म थर्ड टर्म, t4 फोर्थ टर्म। a1 भी बोल देते हैं, चूंकि हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं तो a1 a2 a3 a4 ऐसे भी हम नाम दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम थिंग है। तो कितना आ गया बेटा, 10 में से 7 गया 3, तो बेटा डी कितना निकला 3। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हमें कोई एपी दी हुई है तो हम उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया फर्स्ट टर्म पहला टर्म, और कॉमन डिफरेंस मतलब हम नेक्स्ट टर्म में से उसके जस्ट प्रीवियस टर्म हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और हम अपना क्या निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेटा इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो किस तरीके से आता है, देखो मैं आपको समझा दूं, इसको रेज यहीं पे समझा देता हूं, कि मैं रेज कर देता हूं। बेटा आप क्या देख रहे हो, आपने अभी पता किया कि ए में 7 है और डी आपका 3 है, तो इसका जो जनरल फॉर्म किस तरीके से बनता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कैसे, एक मिनट, ये एक मिनट, पहला टर्म ए है, अगला टर्म कब आएगा, जब उसमें हम फिक्स नंबर ऐड करेंगे, और मेरा फिक्स नंबर क्या है डी, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। अब 7 के आगे 10 कब आया, 7 में क्या प्लस हुआ 3, 10 के बाद 13 कब आया, जब 10 में क्या प्लस हुआ डी, जो फिक्स नंबर है 3, फिर ऐसे करके कंटिन्यू चलती रहेगी एपी। तो बेटा यहां भी वही है। अब ए में डी प्लस किया तो ए प्लस डी, अब अगला टर्म कैसे आएगा, एक और डी इसमें प्लस होगी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, फिर ऐसे ही ए प्लस 3d, ऐसे ही ए प्लस 4d, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है एक एपी के, क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, सेकंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म को हम ए प्लस 3d, ऐसे ही फिफ्थ टर्म को ए प्लस 4d, सिक्स टर्म को ए प्लस 5d, इस तरीके से कंटिन्यू हम करते रहते हैं। ये क्या है, एक एपी के जनरल टर्म्स को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ए में हम डी प्लस करेंगे तभी अगला आएगा, फिर इसमें डी प्लस करेंगे तो और अगला आएगा, फिर हम डी प्लस करते जाएंगे, ऐसी सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी, यानी कि प्रोग्रेशन हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी समझ में आ गया होगा किस तरीके से जनरल फॉर्म है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको क्या दे देगा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि आप एक एपी डिटरमाइन द एपी, एक एपी डिटरमाइन करो। अगर मैंने आपको क्या दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने आपको ए दे दिया 10 और डी दे दिया 10, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया। और अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन द एपी, एपी डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन द एपी, ठीक है बेटा। एपी डिटरमाइन करते हैं तो आपको मैंने अभी बता दिया एक एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरीके से चलता रहेगा। चार टर्म इनफ है, और ऐसे ही कंटिन्यू आगे चाहिए तो और फिर आगे ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। अब आपके पास ए है और डी है, अब आपको क्या करना है, ए और डी की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। अब आपको क्या करना है, ए और डी की वैल्यू पुट करना है और हम इस सीक्वेंस को फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए कितना है 10,
ए प्लस जी 10 प्लस 10, ए प्लस 2d तो 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 एंड सो ऑन। बटा ये 10 फाइनली हम एक ए भी फॉर्म कर रहे हैं। बेटा ये 20, ये आपका कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 यानी कि 40, यानी कि ये मैंने एक एपी आपको बना दिया। कब? जब मेरे को क्या दिया था, फर्स्ट टर्म दिया था और कॉमन डिफरेंस दिया था तब। अब आप क्लियर हो गया कि जब आपको फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हम एक एपी फॉर्म कर सकते हैं। ये इसके जनरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब बेटा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एक एपी, मतलब एक एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स किस तरीके से होते हैं कि जैसे मैंने मेरी कोई एक एपी लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 और 10, बस मैंने इसको यही खत्म कर दिया। अब फाइनाइट क्या होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब ये यही फिनिश हो गया, या मैं कह दूं टिल 250 तक, मतलब ये एपी कहां तक जा रही है, 250 तक जा रही है, फॉर एग्जाम्पल 240 तक जा रही है। तो ये क्या हो गई, यहां पे आके खत्म हो गई और मैं इसके टर्म्स को काउंट कर सकता हूं। तो इस टाइप की जो एपी होती है वो कैसी होती है, फाइनाइट नंबर, इसमें कैसे जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। फाइनाइट मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं, हम उनको गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता और ये ऐसे ही डॉट 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 होता, डैश होता, तो ये कैसा होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इस एपी में, चूंकि इसका कहीं पता नहीं कहाँ पे इसका एंड होगा, ठीक है। इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे एपी क्या होता है, एपी में क्या क्या चीजें होती हैं। ये 5.1 एक्सरसाइज का इंट्रो दे दिया है, ठीक है। अब अगली वीडियो में बात करेंगे 5.2 एक्सरसाइज, पहले उसका मैं इंट्रो दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो जो अकॉर्डिंग उसके, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में आपका यही है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। कैसे, देखो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आपकी 5.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 15 पार्ट है और उन 15 पार्ट में आपको ये चेक करके बताना है कौन से टर्म्स एपी में है, कौन से टर्म्स एपी में नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे के 4 पार्ट है, उसमें आपको ये बताना है, एक एपी दी हुई है, चारों में 4 एपी दी हुई है और उसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आप बता सकते हैं फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म नहीं पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 या A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, ऐसे निकाल सकते हैं बेटा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, 5 पार्ट सॉरी। इसमें आपको क्या करना है, आपको एपीज डिटरमाइन करनी है, ठीक है। कब करनी है, जब आपको फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस, इससे जस्ट मैंने पहले एग्जांपल दिया था, वो पहला पार्ट ही है, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था अभी। और एक क्वेश्चन में फर्स्ट उसमें लैंग्वेज दी है और लैंग्वेज पढ़ के हमें क्या बनाना है, एक सीक्वेंस बनेगी और हमें बताना है कि ये एपी का फॉर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है बेटा। और अगली वीडियो में आपकी पूरी 5.1 एक्सरसाइज एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।